हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेवल। आज हम मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे आज हम। ठीक है, आज आपको सवाल इधर दिखते होंगे। ठीक है, इधर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर रंगने में कुल खर्च कितना आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट सवाल क्या बोलता है, एक शंकु दे रखा है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे हम, ये शंकु। ठीक है, ये शंकु की क्या है, ऊंचाई, ये हाइट है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। ठीक है, वो कितनी दे रखी है अपने को, शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपने को 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु को बाहर रंगने में, मतलब ये बाहर की सतह क्या है, ये वाली पूरी सतह, ये बाहर वाली जो सतह, इसको रंगने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, अपने पास ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, और जब हमको पता है बाहर की शंकु के बाहर की सतह का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। ओके, अब इसको कितने रुपए स्क्वायर फीट पर रखने के लिए खर्चा आ रहा है, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पाई आर स्क्वायर एल चाहिए। अपने पास आर है और एल चाहिए। एल मतलब शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या फार्मूला था, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो एल बराबर क्या होगा हमारे पास, एच कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा अपने पास, एल बराबर 16 का स्क्वायर 256 प्लस 30 का स्क्वायर 900। एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 5 11। ओके, 1156 किसका होता है। अब सबसे पहले अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता तो क्या करेंगे, पीछे की दो संख्या लेंगे। तो ये किसके पीछे आता है, किसके वर्ग में, 1 से 10 के बीच में। तो ये 4 के वर्ग में 6 आता है पीछे, और 6 के वर्ग में पीछे 6 आता है। ठीक है, और ये किसके नीचे, मतलब ये किसके वर्ग के बराबर या उससे कम है। तो ये 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16 आता है। 16 ज़्यादा हो जाएगा तो अपन क्या लेंगे, 3। तो या तो 34 होंगे या 36 होंगे। ठीक है, ये 34 या 36 का स्क्वायर है। तब क्या करेंगे हम, अपन ने 3 लिया, 3 से एक संख्या बढ़ा हुई, 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 तिया 12, 12 बढ़ा 11, तो ये 12 बढ़ा है, तो इसलिए अपन छोटी वाली संख्या लेंगे, कितनी, 34। ठीक है, अगर स्क्वायर वगैरह मैं अलग से बता दूंगा आपको, अलग से टॉपिक में कैसे निकालते। तो ये किसका, एल के त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई, 34। अब 34 अपने पास आ गए तो अपने पास क्या चाहिए, बस कुछ नहीं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास 30, और एल कितनी आ गई अपने पास 34, और खर्चा कितना लग रहा है 14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। ठीक है, प्रति वो इसको सरफेस को करने का खर्चा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया 2, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। ओके, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 12 की 1 हंसलाई थी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाए आंसर, 44 इंटू 100 1020 करेंगे। यहाँ तक सबको विजिबल है। ठीक, यहाँ सब लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 8844। ठीक है, कितने रुपए लगेंगे, कितने, 44,880 रुपये। ठीक है, कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाले पे टिक कर देंगे, 44,880 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब क्या देखा, ये क्वेश्चन जब भी सवाल करना है तो क्या करेंगे, एक शंकु है, उसकी ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है अपने को।
तो अब इसकी बाहर की बाहर की सरफेस को रंगने के लिए क्या करेंगे हम, बाहर की सतह का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, बाहर की शंकु के बाहर की सतह पाई आर एल, और ठीक है पाई आर एल। तो पाई आर एल दे रखा अपने पास, हमारे पास पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एल हमारे पास नहीं है तो त्रिज्या ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एल बराबर क्या होता है √h² + r² होता है, ठीक है। तो फिर एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 34, ठीक है। तो एल की वैल्यू 34 रख दी, इंटू पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना लग रहा है उसको सतह को रंगने के लिए 14 रुपये, तो 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44,880 रुपये हमारा खर्चा आएगा टोटल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, ये वाला अब कर देता हूँ। नेक्स्ट सवाल दिखता होगा आपको स्क्रीन पे, क्या यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है, ठीक है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, अगर ये है ये भी है तो ये भी है, और इसके विकर्ण की लंबाई हमको कितनी दे रखी है 10√2 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है, a² की वैल्यू हमको पूछी है तो ये याद करेंगे हम, ठीक है। अब ये विकर्ण दे रखा है तो शंकु वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है a√2 होता है, जो हमें कितना दे रखा है 10√2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो कितना बचा, a बराबर हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। और हमको निकालना क्या वर्ग का क्षेत्रफल a², तो a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यू विल बी आंसर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, ये ऑप्शन नंबर बी, इसका बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, ये रफ कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको दिखता होगा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है, ये त्रिभुज है जिसकी भुजाओं मतलब साइड का अनुपात दे रखा है हमारे पास, साइड का अनुपात दे रखा है 4:3:2, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है हमारे पास 63 सेंटीमीटर, ओके, 63 सेंटीमीटर दे रखा है भुजा का परिमाप। और हमको निकालने क्या है सबसे बड़ी भुजा, मतलब सबसे बड़ी साइड की लंबाई निकालनी है, तो सबसे बड़ी, तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, ये वाली साइड ये वाली साइड ये साइड, तीनों साइडों का योग जो होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हमको मान लेते हैं ये 4x है, ये 3x है, ये 2x है, तो इन सब का योग कितना दे रखा है हमारे पास 4x + 3x + 6x, तो कितना 9x, 9x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और हमको पूछा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कौन सी 4x है, तो सबसे बड़ी साइड से निकाल लेंगे हम, तो 4x सबसे बड़ी साइड है, तो 4x x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, यू विल बी आंसर, ओके। अब सबको समझ में आ रहा, ये भी अच्छा सवाल था, ये जितने भी मैं सवाल कर रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक आयताकार मेज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आयताकार मेज, ये आयताकार, हमको परिमाप कितना दे रखा है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और आयताकार मेज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ठीक है। अब अपने को क्या लेंथ निकालनी है आयताकार मेज की, तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, इन सबको जोड़ लेंगे L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ठीक है। तो क्या होता है आयताकार परिमाप L प्लस बी, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, कितना दे रखा अपने पास 48, ओके। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सबको विजिबल है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है 128, ओके 128 होता है। तो अब हमको क्या पता चल गया, 2 से इधर काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ कितने आ जाएगी 24, ठीक है। अब ऐसा हमको फैक्टर करना है, अगर अपने पास L प्लस बी है 24 और L इंटू बी दे रखा है 128, या तो हम L प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, या फिर इनके फैक्टर कर लेंगे डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करें कि ऐसे दो संख्या लें हम कि इनका मल्टीप्लाई करें 128 आ जाए और उनका टोटल 24 आए, तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ 16 इंटू 8 करेंगे, ठीक है 16 इंटू 8 करेंगे। अब इनका योग करेंगे, 16 और 8 कितना होता है 24, मतलब एग्जैक्ट लेंथ कितनी होगी 16 और ब्रेथ कितनी होगी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब हमको पूछिए लेंथ, तो आयताकार मेज की लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 16। हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। ये फैक्टर तोड़ना बहुत आसान रहेगा क्योंकि 16 इंटू 8 करेंगे कितना आना चाहिए 128, और 16 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, तो लेंथ कितने आ गए हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एक आयताकार, नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सेम सवाल है, सिंपल है। एक आयताकार, यह आयताकार लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे 12 इंटू 9, ठीक है 108 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किस, इसका आंसर आ गया डी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या है डी नंबर, 108 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आयताकार मेज, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालना, क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे कितना आएगा 108 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, आप सबको आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि रंगाई की दर 28 वर्ग सेंटीमीटर हो तो शंकु के बाहर रंगने की लागत क्या होगी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सवाल करा, सेम ऐसा ही सवाल है, ये शंकु है, ठीक। ये शंकु है, ठीक है। अब शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास कितनी है, ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ओके। और आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सतह की रंगाई 28 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लागत लग रही है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी लागत कितनी 28 रुपये, ठीक है। तो अब इस सतह को रंगने के लिए, तो शंकु की सतह क्या होती है, ये जो बाहर दिख रही है पाई आर एल, कितनी होती है पाई आर एल, ठीक है। ये पाई आर एल बाहर की सतह हो जाएगी, ठीक है। अब बाहर की सतह को इंटू कितना करते हैं 28 प्रति खर्चा लग रहा है अपने को, ठीक है। तो अब पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 और आर की हमारे पास कितनी है 10। अब एल पूछा, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई तो हमको पता नहीं है, तो 10 24 कितना होता है, ट्रिपलेट 26 होता है, 10 24 26। वो कैसे निकालेंगे, हम कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 12 दूनी 24, ठीक है, और 13 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रखा, 2 का, इसमें भी 2 का, तो ये 2 का, तो कितना आ गया 10 24 26, ठीक है। बेसिक ट्रिपलेट क्या है 5 12 13,
ट्रिपलेट पता होगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं तो फिर त्रियक ऊंचाई से निकाल सकते हैं अपन। क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर ट्रिपलेट पता होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। बस तो यहाँ कितना आ गया अपने एल लेंथ कितनी आ गई 26, त्रियक लंबाई और 28, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दें 728, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ गया 220 इंटू 24 4 2 8 104, ओके। 22 इंटू 220 इंटू 104 करेंगे, सबको दिख रहा है, ठीक। 220 इंटू 104 करेंगे 0 8 8 22, ठीक है। 22,880 रुपये कितने लगे, डी नंबर आंसर। इसका भी आंसर क्या आएगा, डी। कितना आ रहा, 22,880 रुपये, इतने रुपये लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये वाला रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर है। एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास कितना दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेलन बना लेते हैं अपन, लंबवर्ती बेलन है, ठीक है। ये लंबवर्ती बेलन है, ठीक जी। लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई दे रखी है अपने पास 16 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना दे रखा, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तब हमको त्रिज्या निकालनी, तो ये कितनी होगी 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जस्ट आधा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी 1.75, इसका आधा करेंगे हम। तो अब बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम पाई की वैल्यू पता है हमारे पास कितनी है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। और आर स्क्वायर कितना है 1.75 का स्क्वायर, ओके। और एच कितना दे रखा अपने पास, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो इंटू 16 कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले 22 इंटू 7 1.75, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाए 100, 1.75 पॉइंट हटाएंगे कितना है 100 इंटू 16, ठीक है। 25 से काट लेंगे, 25 7 बार जाएगा, 25 चौक 100, ये भी 7 बार जाएगा, ये भी 100, 4 चौक 16, 16 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा। 22 इंटू 7 कर लेंगे, 22 इंटू 7 कितना आ जाएगा 14 सिलाई कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये बेलन का आयतन कितना आएगा, सॉरी आपको दिखता नहीं होगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेता एक और बार, ठीक। इधर ऊपर कर देता हूँ मैं, इधर क्वेश्चन हटा देते हैं, ठीक है। कितना देखा, बेलन का आयतन कितना है 22/7 इंटू 1.75, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाए 100, 5.100 इंटू 16, ठीक है। 25 से काट लेंगे, 4 बार जाएगा, 25 7 बार जाएगा, 125 साथी 175, फिर सेम 25 चौक 100, 25 साथी 175, ओके। अब हम 4 चौक 16, 16 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 22 इंटू 7, तो 22 में 7 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। यही है बेलन का आयतन, ये निकालना था, ये आंसर नंबर डी, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी 20% बढ़ा रहे हैं हम,
साइड एक वर्ग है, ठीक है। अब इसकी भुजा हम कितने, साइड है, साइड को कितना बढ़ा रहे हैं हम, 20% बढ़ा रहे हैं। तो उसके परिमाप में क्या फर्क पड़ेगा, तो परिमाप क्या होता है, ये वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, परिमाप 4a आएगा। तो अब हमारे पास दे रखा साइड ए कितना 20% बढ़ रही, पहले 5 थी, 5 पर 1 बढ़ रही, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, ठीक है। साइड कितनी 20% मतलब 1/5, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई 6, ठीक है। अब अपने को क्या इसका परिमाप निकालना, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे 4a, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। तो ये कितना 5 चौक 20 और 6 चौक 24। पहले कितना था हमारे पास परिमाप 20 था, अब कितना बढ़ गया 20 से 4 बढ़ गया, तो इंटू 100, ठीक है। तो 20 से डिवाइड करें कितनी बार, 5 बार, तो 4 इंटू 5 कितना होता है 5 चौक 20। तो अब हमारा परिमाप कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, ठीक है। अगर हम वर्ग को 20% बढ़ाएंगे तो उसकी परिमाप पे क्या फर्क पड़ेगा, परिमाप भी 20% बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है, बी नंबर वाला सही है इसमें। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, इसको रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। कितने दे रखी है ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर। पहले क्या हमको त्रिज्या दे रखी थी, अब क्या दे रखा व्यास, तो व्यास व्यास को आधा कर देंगे हम, तो क्या निकल जाएगी त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, व्यास की। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या लिखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले क्या लिखा था सतह को रंगने के लिए कितना खर्च आएगा, अब इसने पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये शंकु है, ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, ठीक। अब शंकु में क्या पूछा है उसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह कुछ भी पूछे तो ये होगा, ठीक है, कौन से, ये पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा पाई आर एल, कितना होगा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ओके। तो पाई आर एल वैल्यू की निकालनी अपने को, तो पाई आर, तो हमको दे रखा शंकु की ऊंचाई दे रखी है 28, ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा हमारे पास 42। तो हमको क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका आधा कर देंगे, ठीक है, तो 21 आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई 21, ओके। अब हमको क्या चाहिए लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देख लेते हैं किसके, इसका मतलब अपने पास ट्रिपलेट क्या होता है 21 28 का ट्रिपलेट कौन सा पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले L बराबर क्या होता है, यह तो फार्मूले से निकाल लेंगे h² प्लस r², ठीक है। या फिर हम देख लेते हैं कौन सा मिनिमम मतलब छोटा ट्रिपलेट है, तो हम पहले डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 7 या 21, 7 चौक 28, कितना होता है 3 4 5, छोटा ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 5, ठीक है। अब 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाए 7 5 35, ठीक है। तो कितना इसके लिए 21 28 35 ट्रिपलेट होता है। अब जब भी ऐसा आए तो हम क्या करेंगे एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे हमें छोटा ट्रिपलेट पता चल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करा 7 या 21, 7 चौक 28, तो इधर क्या आएगा 5, तो 5 तो लिखना नहीं हमारे पास, कितना 21 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 5, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 और इधर 7 से 7 या 21, ठीक है। तो 21 28 35 ट्रिपलेट, ये सबसे अच्छा तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। अपने को बेसिक ट्रिपलेट पता होना चाहिए, ठीक है, या तो नहीं तो फिर बेसिक मेथड है सही, L² बराबर h² प्लस r² से निकाल सकते हैं हम। तो हमारे पास लेंथ कितने आ गए 35, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r कितना दे रखा है 21, और लेंथ कितने आ गए अपने त्रिज्या की ऊंचाई 35, 7 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 2 10
सिला 1 11, ठीक है, इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा 0231, ठीक है, 2310। ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है। तो कितना आ गया 2310, ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये वाला बहुत अच्छा सवाल था, रफ कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट सवाल क्या देखा, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक हमारे पास क्या है, वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है, एक वर्ग है और एक क्या है वृत्त, ये वृत्त, इसका परिमाप बराबर है। इन दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, वृत्त और वर्ग का। ये वर्ग है और ये क्या है वृत्त। परिमाप क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए, इन सब साइड को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, ये मान लेते हैं ये, तो ये कितना होता है 4a, ठीक है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, कितना होता है 2πr, ये त्रिज्या होती है, ठीक है, 2πr। और हमारे पास क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। 11 से देख लें कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 6 66, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 12 6, कितना आ गया 63। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 7 × 9, ठीक है, फैक्टर कर लिया, 9 7 63, 7 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 7 × 7 × 9, तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/7 × 3, क्या करेंगे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या रूट लग जाएगा। तो कितना आ गया आर हमारे पास कितना आ गया 21। तो आर कितना आ गया हमारे पास 21। अब आर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग, मतलब वर्ग की साइड आ जाएगी स्क्वायर। तो वर्ग की साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है। नीचे वाला रफ कर देता हूँ मैं, चलो इधर साइड में कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4a = 2 × 22/7, आर कितना दे रखा हमारे पास 21, 7 से कट जाए 7 × 21, ठीक है, 2 से 2 कट जाए, फिर 2 से 11, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 33, ठीक है। अब वर्ग की साइड तो आ गई हमारे पास, अब निकालना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर a हमारे पास कितना 33 का स्क्वायर कर देंगे हम। a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3×9, ठीक है, 3×9 और 9 18 के 8 हसीला 1, 3×9 10, ठीक है। कितना आ गया 1089, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल था ये भी, ये अच्छा सवाल था। मतलब वर्ग और वृत्त का परिमाप समान दे रखा था हम उस, और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो परिमाप वगैरह सब बराबर रहता, तो थोड़ा आसान हो गया है सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल था ये वाला। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शंकु वाला ही है। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार की त्रिज्या निकालनी है हम, ठीक है। तो अब क्या क्या दे रखा है,
32। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना देखा है 1232। और शंकु की लंबाई कितनी देखी, मतलब ऊंचाई कितनी देखी, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें निकालना क्या, आधार की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या निकालनी है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दे रखा है 1232। ओके, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर स्क्वायर तो निकालना, हमें आर की वैल्यू निकालनी। एच कितना दे रखा है 24। ठीक है, तो इकाई से कट जाए, 3 से काट लेंगे 8 बार। ठीक है, 8 से कट गया। अब 11 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो कितना रहा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, उधर कितना गया इसीलिए कहीं 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, 11 से कट गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, और ये कितना 8 से कटेगा, 8 सती 56। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया 7 × 7, ये 7 और ये 7 उधर चले गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आर की वैल्यू निकालने अंडर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 7। यही पूछा था, शंकु की त्रिज्या कितनी 7 है। ठीक है, आगे आंसर, बस शंकु का आयतन पता होना चाहिए हमको। फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5, 2 और 1। तो यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का अनुपात दे रखा है हमारे पास, ये त्रिभुज है। ठीक है, अब जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, साइड का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास 5:2:1। ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 88 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5। ठीक है, अब इसका निकालना हमारे पास लंबाई निकालनी है। सिंपल सवाल है, अब साइड दे रखी है तो इन साइड मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप कितना 28 दे रखा है। अब ये क्या अनुपात में दे रहा है, तो मान लेते हैं x 2x 5x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना 88। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया 5 3 8। 8x की वैल्यू कितनी है 88 है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 11। ठीक है, x की वैल्यू 11। अब हमको क्या पूछा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5x, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 11, तो कितना आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है ना, ओके सेंटीमीटर। डी वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल आपको बता देता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज का एक सवाल करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अभी ऐसे ही करा रहा हूँ, लास्ट सवाल है आज का। ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये ए तो ये भी ए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है √3/2 इंटू ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है √3/2 इंटू ए। ठीक है, और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है √3/4a²। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है √3/4 इंटू a² होता है फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं, इस पर एक सवाल करते हैं हम।
अब जैसे एक संभव त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है, संभव त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको 10√3। ओके, संभव त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10√3 दे रखी है। तो हमें क्या पूछा, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब संभव त्रिभुज का हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है। अब ऊंचाई कितनी दे रखी है 10√3, तब ये क्या करेंगे हम 10√3 दे रखी है, तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3 to 2 है। ठीक है, ये संभव त्रिभुज की ऊंचाई है और ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 × 2 मतलब 20 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 20। अब हमको निकालना क्या क्षेत्रफल, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। तो √3/4 a² की वैल्यू कितनी, a हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दिखता होगा आपको √3/4 × 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया आंसर 100√3। क्या आ गया आंसर 100√3। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं सेंटीमीटर में। अब संभव त्रिभुज का अगर हमको फार्मूले भी पता है तो अब भी हमें ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे सबसे आसान तरीका, अब जैसे संभव त्रिभुज एक रेशियो याद करना अपने को। ठीक है, तो रेशियो क्या है, जब भी संभव त्रिभुज का कोई भी सवाल आए ऊंचाई साइड और क्षेत्रफल पे, तो हमें एक वैल्यू याद करनी है 2k, ये क्या है साइड, ओके, और ये क्या है √3k। √3k क्या है ऊंचाई, ओके, और √3k²। √3k² क्या करेंगे हम, ये होगा इसका क्षेत्रफल एरिया, संभव त्रिभुज में लागू होगा और किसी और में नहीं। ठीक है, संभव त्रिभुज का जब भी पूछे, अब साइड क्या होगी 2k और हाइट कितनी होगी √3k और ए मतलब एरिया कितना होगा √3k²। अब हमको क्या दे रखा है ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास √3k। √3k की वैल्यू कितनी दे रखी है 10√3। √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो हम k की वैल्यू इसमें रख देंगे। अब हमको क्या निकालना है एरिया निकालना, तो संभव त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3 × k²। ओके, तो हम इसका k की वैल्यू 10 इसमें रख देंगे, तो √3 × 10², तो कितना आ जाएगा 100√3। सबसे आसान तरीका, इससे बहुत ही जल्दी निकलेगा इसका आंसर। अगर कोई भी आए, अगर संभव त्रिभुज का कोई सा भी सवाल आए, अगर ऊंचाई साइड वगैरह कुछ भी पूछे तो हम इस रेशियो से कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, साइड कितना होता है 2k और ऊंचाई कितनी होती है √3k और एरिया कितना था √3k²। तो कितनी आसानी से निकल गया आंसर। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक।